हेलो दोस्त, मैं ओपी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई वीडियो के साथ। आइए, हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। आज हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं और परिमेय संख्या के वर्गीकरण भी करेंगे। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्णांक और भिन्नांक, है ना। परिमेय संख्या का दो रूप होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में और एक भिन्न संख्या के रूप में। तो इनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए, बिना विलंब किए हम आज के वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? आइए हम पहले सीधे परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q एक शून्येतर पूर्णांक हो। शून्येतर पूर्णांक हो। गौर कीजिएगा कि शून्येतर पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है, शून्येतर पूर्णांक का अर्थ होता है शून्य के अलावे कोई भी पूर्णांक, यानी उसका मान शून्य नहीं हो सकता है। शून्य के अलावे कोई भी पूर्णांक चलेगा। तो Q का मान शून्य नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में, P बाय Q यानी आप ऐसे समझ सकते हैं अंश बटा हर, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश बटा हर, परिमेय संख्या जो होता है वह अंश बटा हर के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि P का मान भी -∞ से लेकर +∞ तक होगा और Q का मान भी -∞ से लेकर +∞ तक होगी। लेकिन शर्त है कि Q का मान केवल 0 नहीं होगा। तो 0 को छोड़कर बाकी सभी संख्या Q का भी मान हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई कह दे कि मान लीजिए 4/0 एक परिमेय संख्या है तो नहीं होगा। 4/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, जब हम दुनिया की किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वह अनडिफाइंड हो जाता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। ये आगे की वीडियो में या आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे। ये हमारा यहां का टॉपिक नहीं है। तो हमने जाना कि P बाय Q के रूप में जो भी संख्या है
p/q के रूप में लिखी हुई हर वो संख्या परिमेय संख्या होगी यदि p और q दोनों पूर्णांक हो और q एक शून्येतर पूर्णांक हो। अब हम बात करते हैं परिमेय के रूप की। परिमेय संख्या के प्रकार की बात करेंगे तो दो प्रकार होता है, एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्नांक। इन बातों को समझने से पहले हम एक बार परिमेय के उदाहरण की बात कर लें। यहां पर हमने बात किया है कि p/q के रूप में होना चाहिए और p का मान कोई भी हो सकता है, q का मान भी कुछ भी हो सकता है, खाली 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या एक परिमेय संख्या होगा? क्या 2 परिमेय संख्या है? 3/4 परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। आपके मन में सवाल आ सकता है, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आपने बोला है कि p/q के रूप में जो संख्या होती है वही परिमेय संख्या होता है, तो इसमें तो p/q के रूप में नहीं है। भैया मेरे, एक बात अपने जिहन में बैठा लो कि दुनिया की कोई भी संख्या जिसके बट्टा में कुछ नहीं होता है तो उसके भी बट्टा में 1 होता है। तो यहां पे जो भी संख्या आप देख रहे हैं हर संख्या के बट्टा में 1 है। आपके मन में फिर सवाल आना चाहिए कि ठीक है, अगर सबके बट्टा में 1 होता है तो आपने यहां इसके बट्टा में 1 लिख दिया तो चलिए ये परिमेय संख्या है। ओके, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या मान लेते हैं, लेकिन इसको आपने कैसे परिमेय संख्या कह दिया? क्योंकि ये तो 0 है। गौर कीजिए, हमने पहले फरमाया है कि p का जो मान है वह -∞ से +∞ के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। 0 को मैंने बैन लगाया है, 0 नहीं वाली बात मैंने बताया है। तो q के बारे में, और q होता है नीचे में, मतलब ये है हर नीचे में होता है, ये नीचे में होता है, और नीचे में भैया मेरे 0 नहीं है, 0 ऊपर में है। तो क्या ये भी परिमेय संख्या हुआ? बिल्कुल, ये सारे के सारे परिमेय संख्या हैं। तो चाहे अब वो 1 2 3 इस तरह से लिखी हुई कोई संख्या हो या फिर अंश बट्टा हर के रूप में लिखी हुई कोई संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। अब हम यहां पे बात करेंगे परिमेय के प्रकार की। तो परिमेय को 2 प्रकार में बांटते हैं, 2 तरह से अलग करते हैं। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्नांक। आइए हम लोग पूर्णांक के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब सभी गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या में आता है 1 2 3 4 और ऐसे करते 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 ये अनंत तक जाता है। तो गिनती की संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे जो बड़ी गिनती की संख्या है वह अनंत तक होता है, अनंत होता है, वह पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, धनात्मक होता है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। जब हमने पूर्ण संख्या पढ़ा तो पूर्ण संख्या में हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम केवल 0 को मिला देते हैं तब जो संख्या बनती है वह होता है पूर्ण संख्या का परिवार। यानी मैंने गिनती की संख्या में अगर 0 को मिला दिया
तब यह हो गया पूर्ण संख्या का परिवार। हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्या का परिवार। आखिर पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या, अब आप एक बार संख्याओं पर गौर कीजिए। जितनी संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, जो जो संख्याएं लिखते हैं, अब थोड़ा सा इन पे गौर कीजिए। कौन सी ऐसी संख्या है जो छूटा हुआ है? देखिए, 0 से दाहिने ओर, 0 से दाहिने ओर अनंत तक संख्याएं लिखी हुई है, तो छूटा हुआ है। 0 से बाईं ओर अनंत तक, 0 से जो पहले होगा उसको बोलते हैं -1, -2, -3, और ऐसे करते 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 ये आएगा -इंफिनिटी तक। यानी -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक की जो संख्या है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सवाल उठता है कि अगर हमसे कभी परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी? कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहिचक कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे रूप में कहना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्या मिला दिए, देख लीजिए आप, केवल ये संख्या हम मिला रहे हैं तो इनमें माइनस माइनस, सब में माइनस लगा हुआ है, सारे के सारे ऋणात्मक संख्या हैं। तो पूर्ण संख्या के परिवार में जब हम ऋणात्मक संख्या को मिला दिए तो क्या बना? पूर्णांक संख्या का परिवार। कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या के परिवार में माइनस यानी ऋणात्मक संख्या को मिला देने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, संख्याओं का जो परिवार बनता है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के परिवार में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तब जो परिवार बनता है, तब जो संख्याओं का समुच्चय बनता है, वही समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब सवाल उठता है कि क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर 0 पूर्णांक संख्या है तो भैया आप हमको बताइए, तो आप पिछले वीडियो में आप ही ने पढ़ाया है कि 0 पूर्ण संख्या भी है। क्यों? 0 अगर पूर्ण है और पूर्णांक भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? 0 पूर्ण भी होगा, 0 पूर्णांक भी होगा। जी हां, 0 पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। अगर आपसे प्रश्न उठ जाए कि क्या 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हां, 2 एक पूर्ण संख्या है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि क्या 2 एक पूर्णांक संख्या है, तब क्या उत्तर होगा? तो इसका भी उत्तर होगा कि हां, 2 एक पूर्णांक संख्या है। अगर मान लीजिए कहीं आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले कि क्या 2 एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या? तो
इसका उत्तर होगा 2 पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। यानी कि 2 जो है वह पूर्ण संख्या भी है और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या भी है। अब अगर अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में किसका परिवार बड़ा है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में किसका परिवार बड़ा है? तो मेरे ख्याल से इस पर कोई डाउट नहीं होगा, हम लोग बेहिचक कहेंगे कि पूर्णांक संख्या का परिवार पूर्ण संख्या की तुलना में बड़ा है। तुलना की तो बात ही नहीं आती है। पूर्णांक संख्या जो है वह पूर्ण संख्या के 2 गुना होता है, लगभग 2 गुना होता है। बस अगर 0 को अगर इग्नोर कर दे तो एग्जैक्ट 2 गुना होता है, 0 के बराबर एक सदस्य में डिफर आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा होता है। पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या का परिवार बहुत बड़ा होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा है। पूर्णांक संख्या का परिवार बेशक बड़ा है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को मैं इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भली भांति इन बातों को समझ गए होंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जिंदगी का आनंद उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।